एप्सिकॉन 2022 उद्घाटन, प्लास्टिक सर्जरी के दिग्गज हुए एकजुट। 10 नवंबर को गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में एप्सिकॉन 2022 का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के 56वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश और दुनिया से प्लास्टिक सर्जन अमृतसर पहुंचे हैं। एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर रवि के महाजन ने कहा कि इस 5 दिवसीय सम्मेलन में प्लास्टिक, सौंदर्य और पुनर्निर्माण सर्जरी में नवीनतम तकनीकों पर मास्टर क्लास, वीडियो व्याख्यान और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर, माननीय मंत्री, पंजाब स्थानीय सरकार, शामिल हुए। इसके अलावा ज्ञानी गिरधर, महानिदेशक, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता संघ और डॉक्टर जसपाल सिंह संधू, कुलपति, GNDU अमृतसर, इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। डॉक्टर JS संधू ने इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में सभी प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा, मैं उन सभी विद्वान प्लास्टिक सर्जनों को देखकर खुश हूं जो इस आयोजन के माध्यम से प्लास्टिक सर्जरी के विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आए हैं। गौरतलब है कि एप्सिकॉन का आयोजन पंजाब में दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले 40 साल पहले पटियाला में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा सम्मेलन में देश के विभिन्न हिस्सों से 700 प्लास्टिक सर्जन भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में UK, USA, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के लगभग 20 प्लास्टिक सर्जन भी शामिल हुए हैं। डॉक्टर गिरधर ज्ञानी ने कहा, एप्सिकॉन सम्मेलन विशेष रूप से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित है और सभी प्रतिनिधियों को प्लास्टिक सर्जरी में नवीनतम तकनीकों से परिचित कराता है। डॉक्टर रवि महाजन ने कहा, प्लास्टिक सर्जरी के विभिन्न पहलुओं पर 400 से अधिक शोध पत्र भी प्रस्तुत किए जाएंगे। बौद्धिक चर्चा प्लास्टिक सर्जनों को कौशल विकसित करने और लोगों की सुरक्षा बनाए रखते हुए सर्वोत्तम संभव उपचार करने में सक्षम बनाएगी। गौरतलब है कि अमनदीप अस्पताल का प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी विभाग इस साल एप्सिकॉन का आयोजन कर रहा है। अमनदीप अस्पताल के मुख्य हड्डी रोग सर्जन और निदेशक डॉक्टर अवतार सिंह ने कहा कि अमनदीप अस्पताल के साथ साथ अमृतसर शहर के लिए यह गर्व की बात है कि अमनदीप अस्पताल के डॉक्टर रवि महाजन और प्लास्टिक सर्जनों की उनकी टीम के प्रयासों से अमृतसर में इतना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पंजाब 24 न्यूज से अमृतसर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट। सत श्री अकाल सबनों जी। अज इतने प्लास्टिक सर्जरी की कॉन्फ्रेंस हो रही है अमृतसर, जो कल शुरू हुई सी और एतवार तक चलेगी। कल तो इन्हों की वर्कशॉप सीगियां, अज प्रॉपर जो लैक्चर्स वगैरह होंगे वो शुरू हो गए हैं। तो 40 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस अमृतसर आई है और रवि महाजन, डॉक्टर रवि महाजन जो कि साढ़े बहुत मशहूर प्लास्टिक सर्जन ने, जो अमनदीप हॉस्पिटल बहुत देर तो डॉक्टर अमनदीप मोढे नाल मोढा ला के काम कर रहे हैं और ये बड़ी जी इंपॉर्टेंट फील्ड सी जिन्होंने अमृतसर च लैके आए, क्योंकि इस तो पहले जदों भी कदे कोई हथ या उंगली वगैरह कट्टी जाती सी कि तो उन्हें जोड़न का कोई सिस्टम नहीं सी हैगा, लेकिन हुण कोई आ जड़ा कि इस इलाज तो बचा रह जाए, क्योंकि जी चीज़ कट्टी है जिन्होंने प्रिजर्व करके ठंडी चीज़ मोमजामे लपेट के और बर्फ के रख के इन्होंने लैंदा जाए। सीधा कंटैक्ट नहीं होना चाहिए, वो इंडायरैक्ट कंटैक्ट होना चाहिए। जो लियाओ तो 6 घंटे अंदर अंदर आ जाए, मरीज भी आ जाए, अंग भी आ जाए, तो ये जोड़ देंगे आ। सो जी माइक्रो सर्जरी है वो वैस्कुलर माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी जी वो लैके आए हैं अमृतसर में। हुण बड़ी खुशी वाली गल है कि इन्होंने पहल की और हुण तो चलो होर भी लोग आ गए हैं, पर पहल करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी है। सो 40 साल बाद अज जी कॉन्फ्रेंस अमृतसर आई है और बड़ी वड्डी कॉन्फ्रेंस है। 30 डॉक्टर फॉरन कंट्री से भी आए हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान चो आए हैं। सो मैं बहुत बहुत बधाई देना ऑर्गेनाइजर्स को, स्पैशली डॉक्टर रवि महाजन को बधाई देना बहुत बहुत ज़्यादा। मैं डॉक्टर अवतार सिंह, डायरैक्टर अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। अमृतसर वास्ते बड़े माण की गल है कि प्लास्टिक सर्जरी एसोसीएशन ऑफ इंडिया ਉਹਦੀ एनुअल कॉन्फ्रेंस जी है वो अमृतसर दे विच हो रही है और असी उन्होंने होस्ट कर रहे हैं। 40 साल बाद पंजाब दे विच ये प्लास्टिक सर्जरी की नैशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये तकरीबन 800 प्लास्टिक सर्जन सारे इंडिया तो और कुछ प्लास्टिक सर्जन दूसरे कंट्रीज़ तो, अमेरिका तो, USA तो, वो सारे इत्थे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का जो मकसद होंदा बेसिकली ये होंदा है कि जोड़े सीनियर डॉक्टर्स ने उन्हों का एक्सपीरियंस जोड़ा होंदा सारी उम्र का उन्होंने जूनीयर डॉक्टर्स के नाल शेयर किया जाता है। पैरल इत्थे 8 थिएटर्स चल रहे हैं और सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जूनीयर डॉक्टर्स की जी है वो एजुकेशन हो रही है। कॉन्फ्रेंस का जोड़ा मेन फायदा ये होंदा कि जो एक्सपीरियंस आपस के शेयर होंदा वो फिर जूनीयर डॉक्टर्स जोड़े ने उन्होंने जी है नॉलेज के वाधा होंदा। जो फिर वो वापस जाते हैं अपनी जगह से अपने पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करते हैं, फिर वो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होंदा। बेसिकली कॉन्फ्रेंसिस का यही मुद्दा होंदा है सारे दुनिया के विच कि नॉलेज शेयर करो और फिर वो फायदा जोड़ा अपने पेशेंट्स को दो। मैं डॉक्टर रवि महाजन
ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਮਹਾਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਦਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਪਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿੰਨੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨਗੇ। मेरा नाम डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, मैं डायरेक्टर जनरल हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। हमारी एसोसिएशन के 21,000 हॉस्पिटल हमारे मेंबर्स हैं और हमारा जो काम है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर है, गवर्नमेंट से बात करने के ऊपर है, मेडिकल एजुकेशन में नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ाने के ऊपर बात होती है। जैसे मान लीजिए पंजाब में इस समय हमारे पास 1600 MBBS सीट्स हैं, लेकिन हमारे पास जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं वो सिर्फ 700 हैं। इसका मतलब हमारे जो MBBS पास करने के बाद बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। जब वो बाहर चले जाते, बाहर का मतलब है बेंगलोर चले गए, चेन्नई चले गए, तो फिर वो वापस पंजाब में नहीं आ पाते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य ये है कि हर एक स्टेट में जो अंडर ग्रेजुएट सीट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं उनको हम बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो हम काम कर रहे हैं अभी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये बहुत बड़ा काम है जिसमें हर एक पेशेंट की हम डिजिटल आईडी बनवा रहे हैं। उसके अलावा सारे डॉक्टर्स की आईडी करके पूरा एक डेटाबेस बन रहा है, हॉस्पिटल नर्सिंग होम का डेटाबेस बन रहा है। अगले 1 साल के अंदर आपको अगर मेडिकल रिकॉर्ड्स यहाँ पर है इनके हॉस्पिटल में, आप चेन्नई में गए, आप वहाँ से रिकॉर्ड अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये सारी काम जो है ये एसोसिएशन सरकार के साथ मिलके कर रही है। ये जो हमारी आज की कॉन्फ्रेंस है, इसका जो बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमारे जो सर्जन एक साथ यहाँ पे आते हैं, केस स्टडी डिस्कस करते हैं और उससे जो यंगर सर्जन है उनकी लर्निंग होती है और नेटवर्किंग होती है आपस में। ये हमारा उद्देश्य है आज की कॉन्फ्रेंस का। देखो ये ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਨ 82 ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 700 ਤੋਂ 800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨਸ ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੇ ਰਿਨਾਊਂਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬਡਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਈਵਨ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ 9 ਤੋਂ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੋ ਅਜੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨਸ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਏਗੀ।
ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਹੈ।